सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति और सुबह के 9 बजे से मैं ट्यूशन गई थी। 10:30 बजे घर आई हूँ। इंग्लिश का एग्ज़ाम था मेरा, तो मैं यहाँ प्रिपरेशन कर रही थी। ट्यूशन से आने के बाद भी मैंने रोटी खाई, उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। मुझे पता है 11 बज गए यहाँ और मुझे पता है कि मेरा पेपर बहुत गंदा जाने वाला है, जस्ट बिकॉज मैंने कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल। अब पढ़ने बैठ रही हूँ भाई मैं कुछ हफ्तों में, बस चिल कर रही हूँ मैं, एकदम चिल है। और मैं पढ़ने बैठ रही थी, फिर मेरे को याद आया मेरे किसी स्पेशल वन ने मुझे चॉकलेट दी थी, तो मैं थोड़ा दिखा दूँ। थैंक यू सो मच। अगर व्लॉग देख रहे हो तो क्या पढ़ने बैठा था इंग्लिश का एग्जाम, बहुत बेशर्म हूँ बहुत। तो मैं अपनी स्कूल की पैकिंग कर लेती हूँ, तब तक फिर पढ़ने बैठ जाऊँगी कंटिन्यूसली। फिर 12 बजे हटूँगी, फिर अपने स्कूल की तैयारी करूँगी, कपड़े वपड़े पहनूँगी, खाऊँगी वाऊँगी, जो होगा देखा जाएगा। फिर एंजल बुलाने आ जाएगी, फिर एंजल से मिलवाऊँगी। तो चलो लेट्स गो। बस हो गई मेरी पैकिंग। चिल मारो। सो गाइस, मैंने यहाँ पे पैकिंग कर ली अपने बैग की। कुछ भी नहीं करा है मैंने पैकिंग में, बस एक कार्डबोर्ड रखा और एक पाउच रखा है बस। अभी फिर जब मैं जाने जाऊंगी तो नीचे को एक बॉटल रख लूंगी बस, वो भी सूखी, चीटिंग करने के लिए। क्या होता है, पानी पीने के लिए नहीं, चीटिंग करने के लिए। मैं यहाँ बाहर आई थी तो यहाँ देखा कि कितनी अच्छी धूप आ रही है, देख सकते हो इतनी प्यारी धूप आ रही है। तब तो बैठ के पढ़ लेती यार, धूप आ रही है वैसे भी। सो यहाँ मेरे लिए चाय मिल गई है और मैं जा रही हूँ ऊपर पढ़ने के लिए। ठीक ठाक हो रही है। मैं दिखाया था ना बाहर आपको कि कितनी अच्छी धूप आ रही है, देख सकते हो आप, बहुत अच्छी धूप आ रही है भाई। मतलब धूप में बैठने का पढ़ने का अलग ही मजा है। इतना टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना, पढ़ नहीं रही हूँ कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने, कह सकते हो ना, कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने, कुछ भी नहीं पढ़ा। मेरा सारा सामान यहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये हमारे ऊपर रहता है। हेलो करो, ये तो रो गया, ये तो रो गया। मेरा पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, मेरे को ऐसा हो रहा है कि बस अब पेपर जाऊँ, पेपर देने जाऊँ, जो होगा देखा जाएगा पेपर में। मैं यहाँ पढ़ नहीं रही हूँ गाइस, लिटरली। और ये चॉकलेट जब मेरे सामने आ रही है ना, बस मैं तो मेल्ट ही हो जा रही हूँ इस चॉकलेट की तरफ। कर लिए, मेरा फाइनली डन हो चुका है और 12:30 बजने वाले हैं, 1 बजे तक हो जाएगी, तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। ऐसा भी लग रहा है कि कैसा जाएगा एग्ज़ाम। 11th है, 9th और 11th में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। मैंने तो पढ़ाई ही नहीं की है बिल्कुल भी, फेल तो मेरे पूरे माथे पे लिखा है पूरे। देखते हैं क्या होता है आगे, पहुँचती हूँ नहीं पहुँचती। 12th में लटक जाऊँगी, 11th में वैसे भी बहुत बच्चे लटकते हैं 11th में। और इस बार तो ये हुआ है सिस्टम कि 1 पे कंपार्टमेंट होंगे और 2 पे सीधा फेल होंगे। कम से कम 2 पे तो कम से कम कंपार्टमेंट रखते, 3 पे तो तुमने फेल रखा ही था, 2 पे तो कंपार्टमेंट रखते। एटलीस्ट मैं 11th में पास हो जाती। मेरे 2 में, अगर मैं 2 में क्या, मेरे तो लक्षण ही नहीं है पास होने के। चलो देखते हैं जैसा होता है। फिलहाल अभी मैं तैयार होती हूँ स्कूल के लिए, वरना लेट हो जाऊँगी। सो फाइनली गाइज मैं रेडी हो चुकी पूरी तरीके से, सब कुछ कर लिया मैंने, बैग भी पैक कर लिया। बट अब मुझे थोड़ी सी और रिवीजन की ज़रूरत है, तो मैं शायद या जहाँ से जाने से पहले 5 मिनट पहले या फिर स्कूल में रिवीजन करूँगी। भाई एग्ज़ाम से पहले 10-15 मिनट की रिवीजन तो आपको लेनी ही लेनी चाहिए, ये मेरा मानना है। भले ही आप पूरा साल पढ़े हो नहीं पढ़े हो, क्योंकि मैंने तो पूरा साल पढ़ा ही नहीं है, ये तो मैं अब भी बोल रही हूँ, पहले भी बोलती थी। और यहाँ देखो पूरा का पूरा रेडी हो गई हूँ। सो मुझे लग रही है भूख एंड चलती कुछ खाने के लिए। तैयार होने से पहले थोड़ी सी चॉकलेट खा ली थी मन अच्छा रखने के लिए कि ऑल इज़ वेल। चलते हैं नीचे कुछ खाने के लिए, देखते हैं क्या है। फिर एंजल को कॉल करेंगे, एंजल और सारा को। सानिया भी जा रही है हमारे साथ, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ मेरे को खाना मिल गया और कितने बज गए, पूरे करेक्ट 1 बज गए और ना अभी तक एंजल का फ़ोन आया, ना एंजल अभी तक मेरे घर आई है। सो करती हूँ उसे कॉल में, देखते क्या होता है, कहाँ पे है, क्या कर रही है। सो गाइस मैंने खाना खा लिया है, पूरा पेट भर गया मेरा और अभी तक एंजल नहीं आई है बिल्कुल भी, से एक बार भी दिख नहीं रही होगी मेरे को। और कॉल करा तो मेरे को बोलती कि दीदी मैं बस निकलने वाली। भाई तू कब निकलेगी, तू मेरे को बता ही दे, तू कब निकलेगी। ऊपर से मेरी और फटी पड़ी है, मतलब कि क्या होगा एग्ज़ाम में भाई, ऐसे कि तैसी ओसी पड़ी हुई है मेरी तो। बस टाइम जैसे जैसे बीत रहा है ना, बस ऐसा हो रहा है भाई 12वीं में तो आने वाले भाई, बोर्ड आने वाले भाई, चले तो जाए 12वीं में।
भाई सच में जो ऐसी मेरी फटी पड़ी है ना, और ऊपर से मेरे घर वाले, मैंने अपने पापा से पूछा, पापा आजकल तुम मेरे से पूछ भी नहीं रहे हो कि कैसी जा रही है तेरी तैयारी पेपरों की। तो मैंने कहा नहीं, तुझसे नहीं पूछूंगा, तुझसे सीधा रिजल्ट में बात करूँगा। मैंने कहा वैसी फटी पड़ी है पापा, और ये चीज़ और बोल के और फाड़ देते हैं। मेरे बच्चों को डीमोटिवेट क्यों करते हो? मोटिवेट क्या करो ना। हाँ बच्चे लायक ना हो मोटिवेट के, बट फिर भी तुम तो करो अपनी तरफ से। ऊपर से इंग्लिश की बुक, कुछ नहीं पढ़ा भाई। मेरे को तो लग रहा है एग्ज़ाम हॉल में मैं मुंह ताड़ती रह जाऊंगी। सब कैसे, कोई बता दो। चलो भाई अब करते हैं एंजल वेट, जब एंजल आएगी तब आपको उससे मिलवाते हैं फिर। भाई बंदी का मैं कब से वेट कर रही हूँ, तब से आई नहीं गई, अब आ रही है, वो भी ऐसे हाँ से नहीं देखना। टेंशन नहीं है कोई पेपर की, मतलब नहीं, मतलब कोई टेंशन नहीं है एंजल जी, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सब आता है। यहाँ हम मेरी फट पड़ी है जो उनको कुछ नहीं आता है, बस हम जो एग्जाम होगा देखा जाएगा, सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया हमने। बस अब स्कूल से आने के बाद देखते हैं क्या होता है, बताएंगे कैसा रहा पेपर। इसका तो वैसे भी उसका है, मेरा तो सिर्फ 50 नंबर का, यूं ही हो जाएगा। 50 नंबर का इसका है, तो अभी किसका फैशन का। और यहाँ इंग्लिश का, इंग्लिश की पूरी बुक है जो कुछ भी नहीं आती, और मेरे पापा कहते तुझसे रिजल्ट में बात करूंगा। फाइनली गाइस मैं एग्जाम दे के आ चुकी हूँ, अभी जस्ट 10-15 मिनट हुए मुझे देख कर आए हुए। सो एग्ज़ाम की बात करूँ तो मेरा एग्ज़ाम बहुत गंदा गया, बहुत गंदा। मतलब जो मेरे को आता भी था ना वो मैंने छोड़ दिया, और टाइम कहाँ यूटिलाइज हो गया मुझे नहीं पता चला भाई। मेरे 3 घंटे पूरे गए। मैं तो स्टार्टिंग का होता है वो मैं कर आ गई, थोड़े बहुत MCQ, मैं ग्रामर करके आ गई, मैं राइटिंग स्किल्स कर आ गई, मैं लिटरेचर आदि कर आ गई, बट मेरा फिर भी आधा रह गया है। क्यों? टाइम की वजह से। अगर 4 घंटे देते हैं ना ये हर पेपर के लिए, तो ऑब्वियसली सारा पेपर सारा हो जाता है मेरा सारा। इट मीन्स मैं इंग्लिश में पास तो होनी जानी चाहिए हूँ, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है, टीचर के ऊपर कैसा होता है। मेरे आंसर शीट, मेरी प्रेजेंटेशन कैसी है, मैंने सही तो सब कुछ करा है, टीचर के ऊपर छोड़ दिया और भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, देखते हैं कैसा हो। गाइस यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा भी खा लिया, मेरी बहन लाई थी पिज़्ज़ा लाई थी, पिज़्ज़ा खा लिया, बचा रखा है एक मम्मी के लिए और दे दिया था दादी को, इसने खा लिया, मैंने खा लिया, पेट भर गया हमारा। अब 8 भी बज गए, अभी तक मम्मी नहीं आई। आजकल मम्मी बहुत लेट हो जा रही है, आज भी लेट हो गई। सो अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ। पेपर गया बाहर में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी मुझे। गाइज अभी तक जिसने मेरा फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा फटाफट से मेरे चैनल पर जाके देख सकता है, अदरवाइज मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, फटाफट से जाके देख लेना। बाय।